नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व। देखो नीति निर्देशक तत्व आपके संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। कौन से भाग में? 4। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। संविधान में भारत ने जो नीति निर्देशक प्राप्त किए थे वो कहां से प्राप्त किए थे? तो आयरलैंड से प्राप्त किए थे। कहां से? आयरलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से प्राप्त किए थे? आयरलैंड से प्राप्त किए थे। ठीक है। संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। अब देखो संविधान में जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ये जो जोड़े गए थे ना, इनके पीछे क्या कारण था? आपकी प्रस्तावना में एक बात लिखी हुई है। प्रस्तावना में बात लिखी हुई है कि सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए। कौन सा? सामाजिक। हमने बात की थी ना प्रस्तावना में कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए क्या जोड़े गए थे संविधान में? नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य था। कहां जोड़े गया था? भाग 4 में। कहां से कहां तक? 36 से 51। ये तो बातें आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछ ले कि संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उनका सर्वप्रथम उन्होंने किसने ये संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप किसने पेश किया था? तो प्रारूप किया था आपकी बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने। और बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इन्होंने प्रस्तावना में सबसे पहले संविधान के अंदर जो संविधान सभा चल रही थी उसमें नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश की। किसने? बी.एन. राव ने। नीति निर्देशक तत्वों की संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। और संविधान सभा ने निर्माण किया था तो संविधान सभा ने सर्वप्रथम बी.एन. राव ने सिफारिश रखी थी कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। सिफारिश की थी किसने? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव कौन था? संवैधानिक सलाहकार। संविधान की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और उस बैठक में बी.एन. राव क्या बने थे? संवैधानिक सलाहकार बने थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वही बी.एन. राव है, ये संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। अब देखो इन्होंने सिफारिश की और इनके प्रारूप का निर्माण किसने किया था? किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। उसका नाम है तेग बहादुर शफरू। जिन्होंने क्या किया था? नीति निर्देशक तत्वों के प्रारूप का निर्माण किया था। नीति निर्देशक, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे थे? प्रारूप किसने निर्माण किया था? प्रारूप किसका? तेग बहादुर शफरू ने। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश किसने की थी? बी.एन. राव ने की। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में प्रस्तावना थी, उसमें उल्लेख मिलता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में लागू किया था। नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो अनुच्छेद भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। कहां से प्राप्त किए थे नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से प्राप्त किए थे। बात की नहीं आते। अब देखो हमें 36 से 51 तक पूरे अनुच्छेद याद नहीं करें, हम 3 और 4 लगभग 3-4 अनुच्छेद याद करेंगे, जिसमें हमारे लिए बार बार पूछा जाता है आपके जो नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। गांधी जी के विचार
आपके जो नीति निदेशक तत्व है इनमें गांधी जी को, जो गांधी जी थे ना, उनके विचारों का उल्लेख मिलता है। तो आपके इसके अनुच्छेद देखिए 40, अनुच्छेद कौन सा याद रखना, अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है और ये सपना किसका था, गांधी जी का, ग्राम पंचायतों के गठन का, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो अब की बार आपकी बारी, आपसे पूछा जा सकता है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है, कौन से अनुच्छेद में, 40 में। ये ग्राम पंचायतों के गठन का हमारे गांव में बसे, हमारा देश है वो गांव में बसे, ऐसा सपना था गांधी जी का। और इसीलिए कहा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्वों में 40, 43, आपके 46, 48 कुछ अनुच्छेद है जहां पर गांधी जी के विचार प्रकट होते हैं, गांधी जी के विचार प्रकट होते हैं। उसके बाद में एक अनुच्छेद याद करेंगे हम, 44। अनुच्छेद कौन सा याद करेंगे, 44 याद रखोगे ना। इसमें उल्लेख मिलेगा किसका, समान नागरिक संहिता का, समान नागरिक संहिता। और ये भारत में एक राज्य गोवा जिसमें ये लागू है, कौन सी, समान नागरिक संहिता। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44। दो याद कर लिए, एक और याद करेंगे, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 जिसमें मिलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सुरक्षा की अभिवृद्धि कहां पर उल्लेखित है, अनुच्छेद 51। 3 अनुच्छेद याद करेंगे, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 51, 3 याद रख लोगे ना। कौन कौन से, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी हमारे दोनों एक दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। ये कहां पर है, अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 51 उसके बाद में अनुच्छेद आपका कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 51 के, और वो हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, मूल कर्तव्यों, किसका, मौलिक या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों। और मौलिक कर्तव्य वो संविधान के भाग 4 के में उल्लेखित है। कहां पर, भाग 4 के। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या क्या याद रखना आपको, देखो, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कहां पर मिलता है, संविधान के भाग 4 में। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कहां पर मिलता है, संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद कौन से, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व कहां से प्राप्त किए, आयरलैंड से प्राप्त किए। नीति निर्देशक तत्व कहां से प्राप्त किए, आयरलैंड से प्राप्त किए। नीति निर्देशक तत्वों का नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश किसने की थी, जो इसमें किसने की थी, नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश किसने की थी, BN राव ने की थी। नीति निर्देशक तत्वों के प्रारूप का निर्माण किसने किया था, तो तेग बहादुर सप्रू ने किया था। नीति निर्देशक तत्वों के प्रारूप का निर्माण किसने किया था, तेग बहादुर सप्रू ने किया था। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब नीति निर्देशक तत्वों में आपको कौन सी बात याद रखनी है, ये वाली याद रखनी, अनुच्छेद याद रखनी। कौन कौन से अनुच्छेद याद रखोगे, अनुच्छेद 40 जिसमें क्या उल्लेख, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख और अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख। बात क्लियर है, याद हो जाएगी। अब हम लिख लेते हैं। और ये हमारा जो ये क्लास है, इसके बाद में हमारी कौन सी क्लास रहेगी, मूल कर्तव्यों की, जो आपके संविधान में भाग 4 के में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य 11 जब जोड़े गए थे तो कितने थे, 10 थे। कहां से प्राप्त किए थे, तो रूस से प्राप्त किए थे। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वो सारी बातें हम कहां करेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, यहां तक लिख लो, नीति निर्देशक तत्व।